क्या है? हकीकत शीशा चढ़ा के चली जाती है। शीशा चढ़ा बाजा वाले डोली बनवाए हैं, बाजा वाजा बुक कर ले हैं। ट्रेन का नौकर नहीं। राम मंदिर से कौन किसका पेट भरने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 भारत। इस समय अमेठी का सियासी पारा गर्म हो चुका है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की 3 दिनों के भीतर 2 रैलियां और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौरा जारी है। इसलिए अमेठी का सियासी तापमान बढ़ गया है और आम जनमानस हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिर्फ नेताओं का ही सियासी पारा गर्म है या जनता के बीच में अमेठी के मुद्दे क्या होंगे, अमेठी की जनता किसको लेकर वोट करेगी, माहौल क्या है, वो जानने के लिए हम अमेठी के आम जनमानस के पास मौजूद हैं। चच्चा, इस बार अमेठी में क्या होगा? बेटा, अमेठी में वो होगा जो सपने में किसी ने नहीं सोचा होगा। अमेठी में इतनी बड़ी लंबी जीत होने किशोरी लाल जी की जा रही है जो आज से पहले कभी किसी की नहीं हुई होगी, क्योंकि कुछ लोग ये समझ रहे हैं, बुजुर्गों की कहावत है कि चूहे के हाथों लग गई कत्तर। चूहा कहे मुझसे बड़ा बजाज नहीं। बेईमानी से धोखे से जीत गए कुछ लोग, वो आज कह रहे हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है। तो ये अमेठी की जनता आने वाली 20 तारीख को उनको बता देगी कि आप चाहे धमका लो, चाहे डरा लो, चाहे 100 विधायकों को बुला लो, 50 एमपी को बुला लो, 5 मुख्यमंत्री को बुला लो, चाहे मौजूदा प्रदेश के मुख्यमंत्री के हर गांव में दौरे करा दो, कोई फायदा आपको होने वाला नहीं। यहाँ की जनता मूड बनाए बैठी हुई है, तो एक सबका साथ हाथ के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं। चच्चा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय चेहरा हैं। अमेठी में दूसरा दौरा है और लगातार ये कह रहे हैं ये अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र राम के साथ है। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री के नाम से राम का नाम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने राम के नाम को बदनाम किया है। राम के नाम को जो बदनाम करते हैं और वो राम का नाम लेते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा ये राजनीति अब उत्तर प्रदेश में, अमेठी में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली। अरे वो एक संत है। अरे संत होते तो संत जैसे वो काम कर रहे ऐसे करते हैं। सही मायनों में संत का काम सियासत करना नहीं होता, संत का काम मंदिर और मस्जिद में बैठना होता है। अगर सियासत ही बड़ी है, संत छोटा है, तो फिर उस तरीके से सियासत में आइए। आप कह रहे हैं कि अवध है राम का, अरे राम तो पूरे देश के, पूरी दुनिया के हैं, हिंदुस्तान के नहीं है। राम अमेठी के नहीं है। रामचंद्र भगवान के नाम को उन्होंने कैसे भुलाया? हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहता है कि किसी भी मंदिर का उद्घाटन को 4 जो शंकराचार्य होते वो करते हैं। नंबर 1, कोई भी शंकराचार्य नहीं था, उन्होंने अपनी राजनीति भुनाने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए मंदिर का उद्घाटन किया। नंबर 2, सनातन धर्म कहता है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर मंदिर का उद्घाटन करते हैं। उनकी पत्नी नहीं थी प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने खुद उद्घाटन किया। नंबर 3, किसी भी मंदिर का अधूरा निर्माण हो, उस मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता। उन्होंने सिर्फ इलेक्शन से पहले वोटों की राजनीति करने के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ किया, माँ सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान को बदनाम किया और अधूरे मंदिर का निर्माण किया। इसलिए ये कभी राम के हो सकते हैं न थे। और राम मंदिर की अगर ये बात करते हैं तो राम मंदिर सुप्रीमो कोर्ट के आदेश से बना है और उस सुप्रीमो कोर्ट के आदेश को भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने अपनाया है और ना इनका कोई पैसा लगा है। भारत के तमाम सनातन धर्मियों ने इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है कि राम मंदिर बनने के बाद भी कई 100 करोड़ रुपया बकाया बचा हुआ है। सुन लो मेरी बात सुन लो पहले। इन बेईमानों ने उस चंदे में भी घोटाला कर दिया है। अगर ये सच्चे राम भक्त है तो जितना पैसा राम भक्तों ने चंदे में दिया है राम मंदिर के लिए, उसको सार्वजनिक करे और बताए कि इतना पैसा आया था और इतना लगा है और इतना खर्च हुआ है, मगर सार्वजनिक नहीं करेंगे। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर ओबीसी समाज के साथ धोखा किया है। इनके ही 4-5 लोग हैं उस संगठन के अंदर, जो उनका वो है ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अंदर कोई ओबीसी समाज का नहीं। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कह रहे हैं यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी भैंस चोरी हो जाएगी, औरतों के मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाइए। मेरे तो समझ में नहीं आता, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, गाँव की प्रधानी का।
गांव का प्रधान भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करता। मोदी जी, अगर आपको भैंसों की इतनी फिक्र है, आपको समाज की इतनी फिक्र है, तो सबसे पहले आपको कोरोना काल में ना जाने कितने माओ के मंगलसूत्र बिक गए। आप कहाँ थे कोरोना काल के बाद? जब कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तमाम माँ बहनों के सुहाग उजड़ गए। आप जब कहाँ थे? नोटबंदी में तमाम माँ बहनों के मंगलसूत्र बिक गए, तब आप कहाँ थे? माँ और बहनों ने अपनी रोजी रोटी जो कमाने बाहर जाते थे, बच्चे रास्तों में मर गए, पैदल चल रहे थे, भूखे चल रहे थे, प्यासे चल रहे थे। मंगलसूत्रों की फिक्र जब आपको क्यों नहीं हुई? आज आप भैंस चोरी की बात कर रहे हैं। पहली बात, अपराध करने वाला कभी भी किसी समाज का नहीं होता। जो अपराध करता है वो किसी धर्म से या समाज से नहीं, वो सिर्फ अपराधी होता है, उसका ताल्लुक नहीं होता है। समाज के महिलाओं को सम्मान भी तो मोदी जी ने दिया। काहे का सम्मान? 3 तलाक लाके 3 तलाक का बिल लाया मोदी जी, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। 3 तलाक का बिल लिया है, और जो बिल्किस बानो थी उसके साथ तो 17 लोगों ने बलात्कार किया था, उसको तो पैरोकारी कर रहे थे, छोड़ दिया था। मतलब एक तरफ सम्मान की बात कर रहे हैं, बिल्किस बानो के बलात्कार वालों की तुम पैरोकारी कर रहे हैं। मणिपुर में जो आज देखिए, अंग्रेजी शासन में भी हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। ये तमाम युवा तमाम लोग खड़े हुए हैं। अंग्रेजी शासन में कभी किसान ने आत्महत्या नहीं की। अंग्रेजी शासन में कभी भी किसी माँ बहन को किसी मुलजिम ने, डकैत ने, माफिया ने, बड़े से बड़े गुंडे ने या अंग्रेज ने भी उसको नंगा कर उसका चीर हरण कर नंगा नहीं घुमाया था। जो अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ, वो इन भाजपा के शासन में हुआ है। इस बार अमेठी में, जो आप अमेठी के वोटर हैं, अमेठी का क्या मुद्दा है इस बार? अमेठी का मूड क्या है? अमेठी का मूड ये है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। हम लोग जानवर से परेशान हैं। स्मृति ईरानी ने ये बोला था कि हम 13 रुपए किलो, हमारी सरकार बनेगी 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। चीनी मिली नहीं जी, आज तक 13 के आप 13 में 20 में भी नहीं मिली। 13 बहुत दूर है, 13 नहीं 20 में भी नहीं मिली। 50 रुपए किलो चीनी बिक रही है। लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार ये दावे करती हैं कि जो अमेठी में 50 सालों में नहीं हुआ, हमने 5 साल में किया। उन्होंने जो 50 साल में हो उसे बेचने का काम किया। बेचने का? हाँ, स्मृति ईरानी ने जो 50 साल में काम हुआ उसे बेचने का काम किया है। क्या बेचा? क्या नहीं बेचा? क्या बिका अमेठी में? क्या नहीं बेचा? सब बेच दिया है। यानी कि ट्रिपल आई थी उसे बेच दिया, और ये जो संजय गांधी अस्पताल था इसे भी बंद करा दिया। क्या नहीं किया उन्होंने? लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी सड़कों की बात करती हैं, बाईपास की बात करती हैं। ये सड़कों, देखिए अमेठी में जो विकास हुआ है, यानी गली से लेके हाईवे तक देखा जाए तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन? कांग्रेस की देन है। स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया, हवाई है उनका। हवाई है जी। एक आप अमेठी के वोटर हैं, क्या मूड है इस बार? अमेठी किसकी तरफ जा रहा है? कांग्रेस की तरफ। स्मृति ईरानी जी का क्या होगा? वर्तमान सांसद का क्या होगा? सांसद क्या होगा? वो जा रही है, कहाँ मतलब कहीं से लड़ेंगी? यहाँ तो गई, वहीं को जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यहाँ से आई थी वहीं को अब की जाएंगे। कहाँ से आई थी बता दीजिए। अरे जहाँ उनका घर द्वार है, बम्बई जाएंगे, घर अपनी फिल्मी दुनिया में जाएंगे। और घर उनका गौरीगंज में है। अरे वो तो आ गई, यहाँ सत्ता तो बनवा लिए, इससे पहले क्यों नहीं बनवा लिए? वोटर भी गौरीगंज से हो गए हैं, मदन वही से। आप कह रहे हैं चली जाएंगे, तो वहीं जाएंगे। लेकिन जो लगातार अमेठी में स्मृति जी विकास के जो दावे करती हैं, उस दावों का क्या होगा? क्या विकास किया है? खाली वही दावा कर रही है ना कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आम पब्लिक को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार मुख्यमंत्री जी के दौरे अमेठी में हो रहे हैं। अमेठी में योगी जी ने मंच से कहा कि अमेठी जो है, जो राम को लाए हैं उसके साथ है। हाँ सही है, तो वोट भी योगी जी ही दे देंगे। ये योगी जी से भी लोगों ने तुलना किया था, बहुत उम्मीद लगा के उनको चुना था, उम्मीद लगा के चुना था। विकास नहीं कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं जी। चाचा जो है लगातार जो है अमेठी में योगी जी रैलियां कर रहे हैं, हर मंच से ये कह रहे हैं कि ये अवैध क्षेत्र है। आप ये समझ लीजिए, इतना बड़ा नेता मुख्यमंत्री बार बार जो है अमेठी ही दौड़ा लगा रहा है, इसका मतलब स्मृति ईरानी ढीली पड़ गई है। ढीली है इसका मतलब? एकदम ढीली है, एकदम यहाँ से हार के जाएंगे। अरे वो सपोर्ट में खड़े हैं योगी जी, सपोर्ट में नहीं खड़े, इतना बड़ा नेता सिर्फ अमेठी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे अमेठी भी तो लोग समझ, इसका मतलब क्या हुआ? विदाई होगी, विदाई तय, विदाई तय 100% तय। लेकिन जो विकास के दावे हैं उनके, विकास कहाँ है? विकास नहीं है उनका। टिपलाइटी बंद हो गया, विकास है ये? संजय गांधी अस्पताल को ताला लगवा दिया, विकास है ये? केंद्रीय विद्यालय बंद होने जा रहा है,
विकास है ये? अरे जो 4 लाइन की आप बात कर रहे हो, 4 लाइन तो कांग्रेस के जमाने में जो है सर्वे हुआ था, इससे आप किसी को भी पूछ सकते हैं। मतलब ये कांग्रेस की देन है? बिल्कुल। लेकिन वो तो कहती है कांग्रेस ने यहाँ कुछ किया अरे नहीं। जुमलेबाजों की सरकार है ना, जुमलेबाजों की? बिल्कुल शहंशाह की। तो मतलब वो जो बाईपास की बात करती हैं, सड़क की बात करती हैं, सब जुमलेबाजी झूठा, है? सब झूठा। हकीकत क्या है? हकीकत शीशा चढ़ा के चली जाती है, शीशा चढ़ा के ले जाती हैं? बिल्कुल, कहीं रुकने थोड़ी अरे है। वो तो कहती हैं हम लगातार जनता के बीच में रहे हैं। अरे जनता के बीच कहाँ है? कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। तो लगातार वादे करती हैं कि दावे करती अरे हैं हम जनता के बीच में रहे हैं। एक खेल करा दिया, उसमें आके बैठ गई बस। एक खेल करा दिया, और क्या खेल में आती है? क्या उसी खेल से खेला होगा? हाँ, उससे जो है कुछ होने वाला है यहाँ पे। खेल से खेला होगा कि नहीं? बड़ा खेला, बड़ा खेला, बहुत बड़ा खेला होने जा रहा अच्छा। है। जो स्मृति की दीदी भी तो कही जाती है, अमेठी की दीदी कही जाती है स्मृति। कौन कहता है? अमेठी वाले? अरे कौन कहता? अमेठी वाले? अमेठी वाले। उनके कार्यकर्ता। तो अभी तो अमेठी के ही हैं। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, घर बना लिया, बसिंदे हो गए, और यहाँ तो गांधी परिवार का सब घर है, हर घर उनका। वो तो कहती हैं कहीं नहीं है। अरे कैसे नहीं है? अस्पताल उनका घर है, गेस्ट हाउस उनका घर है, उनका घर बहुत दिनों से बना हुआ है। लेकिन वो तो कहती हैं कि गांधी परिवार जो है यहाँ कोरोना काल छलने के लिए, छलने के लिए, छलने के जनता लिए? को छलने के लिए आ रही है। तो इस बार क्या होगा दीदी का? विकट हार होगी स्मृति ईरानी जी की। विकट हार? हाँ, इसीलिए प्रोग्राम पे प्रोग्राम लग रहा है। लगातार डिप्टी सीएम पे सीएम आ रहे हैं। हाँ, हाँ। प्रदेश अध्यक्ष भी आए। विदाई, 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 एकदम विदाई, एकदम सुविधा, एकदम 100% भेजेंगे। विदाई। चोरी वोरी का इंतजाम हो गया है भाई, इंतजाम हो गया। हाँ, विदाई। इस बार अमेठी की जनता जो है, अमेठी की जनता का मूड क्या है? किसको लेके वोट करेगी? ये क्या है? पंजा? जिसको देखो वही पंजा। तो दीदी का क्या होगा? आपको मालूम नहीं? देखिए उधर कुछ अमेठी के और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। महंगाई पे कुछ बात कह ले भैया। इस बार जो अमेठी से क्या होगा? अमेठी में क्या होगा? क्या मूड क्या है जनता का? मूड होना नहीं है, मूड हो चुका है। मूड हो चुका है? हाँ, कांग्रेस, हाँ, गठबंधन, हाँ। लेकिन जो योगी जी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आए, हाँ, सब आएंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए। इनको नींद नहीं आएगी अब। नींद नहीं आएगी? आज के बाद नींद नहीं आएगी इनको। काहे? जो किया है वही तो भोगेंगे। सब खेत चरवा ले रहे हैं, इनको नींद आएगी? किसानों का नींद हराम करके आराम से सो रहे हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिए। पेपर लीक जो मतलब सब लीक। मतलब आप महंगाई आसमान पे। मतलब आप एक सधे हुए नेता की तरह बात कर रहे हैं। सधे हुए नेता नहीं, मैं मुसाफिर खाना में आज 40 साल से नेता हूँ। अच्छा, खाना में 40 साल से नेता हूँ। अच्छा, लेकिन स्मृति जी लगातार ये कहती हैं कि हम जो है पहले के सांसद कभी यहाँ आते नहीं, तो लोगों से ठीक मिलते है नहीं। भैया, झूठ बोल नहीं, ठीक है। वो कह रही है नहीं आती हैं, नहीं आते हैं ना हमारे सांसद जी, नहीं आते हैं। तो जो पूरा जाल बिछा है कारखाना का, अस्पताल का, ये स्मृति ईरानी बिछाई है कि योगी जी बिछाए हैं? बताइए कौन बिछाया है? किसकी देन है? किसकी देन है आप बताइए? कांग्रेस की देन है सब कुछ। कांग्रेस की देन है। हाँ। और क्या? लेकिन जो स्मृति जी जो है रोड की बात करती हैं, बाईपास की बात करती हैं, अभी तक 2-2 फुट का गड्ढा है। जिनियों की बात करिए, आवास की बात करती हैं। हाँ, स्टेट हाईवे जो है वो कांग्रेस का पास किया हुआ है। कांग्रेस के पास किया हुआ है। यहाँ पे एक राजीव गांधी स्टेडियम है, एक समय पे था, उसको वहाँ भी पे खत्म बच्चे- कर दिया है बच्चे जो बीजेपी वहाँ पे वालों ने। दौड़ते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, आज वो वैसे बंजर का बंजर पड़ा हुआ है। मुसाफिर खाना एक छोटा सा गांव है, उससे भी छोटा गांव एक आगे अलीगंज पड़ता है, यहाँ के बच्चे अलीगंज जाते हैं पढ़ने। मुसाफिर खाना में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो आप राजीव गांधी पॉलिटेक्निक वो आज ऐसे के ऐसे बना है, कोई इसमें और विकास नहीं हो रहा है। जो उन्होंने यहाँ एक सुई से लेके ना यहाँ प्लेन तक वो गांधी जी की देन है, राहुल गांधी और राजीव गांधी जी की देन है। हमारी सबकी मांग है। मुसाफिर खाना में आपको बताऊं, एचएल इंडस्ट्री यहाँ पे इंसुलेटर सेमीकंडक्टर कोई सोचा नहीं था। एक बेचल जैसी कंपनी में इंसुलेटर सेमीकंडक्टर बनता है जो ये तार के बीचों में करंट रोकता है। ये राजीव गांधी जी की देन है यहाँ पे। और आपको मैं चारों तरफ गिनवा दूं, हमारा एक अमेठी जो है लोकसभा, हमारा एक जिला भी है। मैं आपको बताता हूँ, एक बात सुनिए। हमारा जो जिला है वो अमेठी है, ठीक। यहाँ के जितने भी व्यापारी वर्ग है मुसाफिर खाना के, कोई अमेठी जाता ही नहीं है व्यापार के उससे ट्रेड से। यहाँ एक बगल में सुल्तानपुर है, वो भी जिला है, हम लोग सारे लोग वहाँ पे जाते हैं क्या करने, क्योंकि अमेठी से कोई लिंक है ही नहीं, कोई ऐसा रोड है ही नहीं कि हम लोग उस हिसाब से जा पाए।
बीच में देखिए, तो अब जाएंगे तो बीच में पता लगा कोई एक्सीडेंट होके पड़ा है, कोई बीच में नीलगाह आ जा रही है, सांड आ जा रहा है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जहाँ पे दीदी के विकास का क्या होगा? जो देखिए, अमेठी में दीदी आई थी, दीदी रानी, को- जिनको लोग दीदी कहते हैं अमेठी दीदी वाले। देखिए, वो उनको हम लोग मान सम्मान से कहते हैं और कहेंगे हमेशा, लेकिन हमने उनको मौका जरूर दिया था। लेकिन उस मौके पे आप किसी भी जितने लोग खड़े हैं, किसी हम पूछ लोगों लीजिए, ने अगर उनको एक हमें बार भी सुनिए, मुसाफिर खाना हम आएंगे। लोगों ने उनको मौका नहीं दिया, उनको जबरदस्ती हराया गया। हमारे भैया जी को जबरदस्ती, अब की वो चली जाएंगी जहाँ से आई थी, कहानी खत्म। हाँ, भैया ये बीजेपी वाले कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान चले जाओ। हब कंपनी पाकिस्तान की है, उससे चंदा लिए। पाकिस्तानी कंपनी है हब कंपनी। अच्छा, पाकिस्तान का नाम लिए, हाँ, मोदी जी जो है पाकिस्तान से जो है कांग्रेस का कनेक्शन बता रहे हैं। स्मृति जी भी जो है अमेठी का पाकिस्तान वही से तो हम कनेक्शन बता रहे हैं निकाल रहे हैं। भैया। क्या कनेक्शन है? वही बिरयानी वाला, बिरयानी बिरयानी वाला बिन बुलाए बिरयानी खाओ। लेकिन स्मृति जी कहती हैं कि यहाँ AK-247 बनती है, उससे पाकिस्तान डरता है अमेठी हाँ, से। बिल्कुल डरता है। हमारे कांग्रेस से भी डरता था, आज भी डरता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की औकात क्या है हमारे आगे? लेकिन स्मृति जी तो कहती हैं यहाँ 247 बना मोदी जी के काल में। और तो वो पहले से मुंशीगंज में बनता था, असल में बहुत पहले से बनता बहुत पहले से बनता था। तो फिर स्मृति जी क्या झूठ बोल रही है? अरे वो सब बता रहे हैं, हम बनवा हम रहे हैं, फीता वो काट रहे हैं। और रही बात, देखिए 40 साल से पोलियो का टीका लग रहा है, कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कोरोना का वैक्सीन लगवा इन्फेक्शन हो गया और उससे भी चंदा ले लिए। बताओ, पब्लिक को मारने के लिए चंदा ले रहे हैं। बीफ कंपनी गाय को माता बोलते हैं, उनसे भी चंदा ले रहे हैं। तो इनकी क्या हैसियत है भाई? इस बार अमेठी की जनता जो है क्या मूड है, किसकी तरफ जा रही है? देखिए भैया, अमेठी की जनता जो है वो मूड बना चुकी है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ? हाँ। जिसको देखो कांग्रेस ही बोल रहा है। हाँ बिल्कुल बोलेगा। काम क्या किया इसने? तो आप अपनी सुने, दीदी का क्या करेंगे? दीदी को जैसे इज्जत से आई थी वैसे इज्जत से भेज देंगे, और क्या करेंगे? दीदी को क्या देंगे? किया क्या? 400 का सिलेंडर 1200 में, 60 रुपए अरहर की दाल 150 में, 60 रुपए वाला तेल करू का 150 में। क्या किया? यही महंगाई बढ़ा। 13 रुपए किलो चीनी बांट रही थी जब पिछली बार आई थी। चीनी बटी 13 रुपए किलो। कहाँ मिली? मिट्टी का तेल चला गया, चीनी से चली गई, मिल क्या रहा है? 5 किलो राशन देके महंगाई महंगाई आसमान पे है ही है। लेकिन वो जो है लगातार रोजगार के भी आंकड़े पेश करती हैं। क्या रोजगार? आवास की बात करती रोजगार, हाँ हैं। रोजगार दिए हैं। रोजगार रात दिन गोरू वहाँ खेत में देखो, ये रोजगार है। रात दिन गोरू? हाँ, खेत में हाँको रात दिन वहाँ। किसका है वो सांड? किसके हैं जानवर? जानवर सरकार के हैं। सरकार के हैं? हाँ, जब पहले तो नहीं थे जानवर सरकार। हमारे पास 2 हौदे हैं, 2 हौदे, 2 जानवर। अगर 4 हो गए तो 2 जगह नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे? या तो बेचेंगे या तो छोड़ेंगे। उसको रोड पे छोड़ देंगे? क्या करेंगे बताइए? जगह ही नहीं है। पहले थे बिक जाते थे, अब बिकेंगे नहीं तो फिर क्या चाहिए? आप लोग गौ हत्या चिल्ला रहे थे, सरकार ने कानून बना दिया, बंद कर दिया, तो आप कह रहे हैं तब भी सरकार को कौन दोष चिल्ला है। रहा था? अरे गौ हत्या चिल्ला रहे थे, सांड हत्या चिल्ला रहे थे। ये जो सांड टहल रहे हैं, सांड टहल रहे हैं। हाँ, गौ को तो अभी भी माता मानते हैं। माता है गौ माता, लेकिन सांड को जो गौशाला बनी है, गौशाला क्या बनी? वहाँ गोबर खा रहे हैं गौशाला में, और क्या हो रहा है? गोबर खा रही है और क्या? भूसा खा रही है। भूसा कहाँ खा रहे थे? भूसा खाने वाली यूं रहती है। अरे लगा सरकार हरी चारे की व्यवस्था करती है, पशु आहार की व्यवस्था है। वाले जब आते हैं ना वहाँ पे चूना लगाया जाता है, किसान के का चूना लगाया जाता है। किसके? गौशाला में जाके देखिए कभी आप। किसके चूना किसके लगाया जाता है? गौ माता के और किसके? गौ माता चूना लगाया जाता है? हाँ। कैसे चूना लगता है? हाँ। चूना कैसे लगता है? अरे जाके कभी देखना गौशाला। अच्छा, मुद्दा क्या होगा? आप अमेठी के युवा हैं, इस बार मुद्दा इस बार विकास का होगा, बेरोजगारी का होगा, महंगाई का होगा। विकास का मुद्दा होगा। हाँ जी। योगी जी आए तो कहे राम मंदिर बनवा दिए हैं। राम मंदिर अमेठी कौन वाले सा? राम मंदिर के साथ आप कह रहे हैं राम मंदिर से कौन किसका पेट भरने वाला है? पेट नहीं भरेगा उससे? उससे कौन सा पेट भरने वाला है? अरे अमेठी वाले 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, मंदिर बन गया। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, आस्था का विषय है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई का है। मेन मुद्दा महंगाई रोजगार है। और क्या? भैया ये बताइए, 20 मई को वोटिंग होगी, चुनाव एकदम नजदीक है, लगातार नेताओं का दौर जारी है, तो क्या जनता जो नेताओं के जो भाषण है, क्या जनता उस पर जाएगी? मुद्दे क्या है जनता के होंगे? बेरोजगारी यही मुद्दा है, मेन महंगाई बेरोजगारी यही सब मुद्दा है। बेरोजगारी देख रहे हैं आप किस तरह है।
सरकार लेकिन जो है लगातार आंकड़े पेश कर रही है रोजगार के। कहाँ पेश कर रही, किसको? यहाँ हमारे तो जितने कहते भाई हैं बड़े हैं, बहुत कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों हम लोग बहुत रोजगार दीन है। अरे हमका हमारा रोजगार छीन ले, हम कैसे जाने के रोजगार मिला? छीन ली आपका रोजगार? बिल्कुल। हम अरे बिजली के सरकार संविदा रोजगार कर्मी देती है, आप कहा था छीन ली। हम बिजली के संविदा कर्मी है, हमारा रोजगार ले ले हैं। हमारे साथ 3 भाई के हमारे रोजगार ले ले हैं। ये रोजगार कहाँ दी है? ये रोजगार नहीं दे सकती। इनका यहाँ से विदाई कह दिए, कहा जाए और रोजगार देखा जाए। रोजगार तो पार्टी हमारा आउट है, दिए करे। ये तो रोजगार के किनारा खोल दे यार। 15 अगस्त विदाई कर देंगे, बिल्कुल विदाई तय है। दीदी है अमेठी की। दीदी जगह वही है। हमारे सभी पुरखा दीदी कहाँ है? मऊ सभी दीदी कहीं कहाँ ले कहीं के कहा दीदी उनका, मतलब दीदी का हुई फिर अमेठी? दीदी के विदाई तय है। भाजपा वाले डोली वोली बनवाए हैं, बाजा वाजा बुक कर ले हैं। ट्रेन का नौकरी निकलवा दे बिजली विभाग से भाई। बिजली विभाग से नौकरी निकाल दी इनका। अरे वो तो नौकरी दे थी, कहा नौकरी निकाल दी। तो सामने दे रही हम, पूछा इनसे, आप पूछे इनसे। नौकरी दी नहीं, इनका निकाल दी। इनका निकाल दी। हाँ, ये मुझे कहना पाओ बेटी तो यही वोट कर बे नहीं, यहाँ पे नहीं वोट हुई। वो वहाँ के पंजाब वोट हुई। हाथ के पंजाब वोट हुए। दीदी कहा जाती है बेटी बेटी ने भरा दी अपने। हाँ अपने घरे। अपने घरे। घर तो गौरीगंज में है उनके। बना दिया। देखो, हमारे राहुल गांधी जी, उनका पूरा परिवार अमेठी जाना जाता है देश विदेश में। तो राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो चुनाव लड़ने की हिम्मत तो जुटा नहीं पाए राहुल गांधी अमेठी से, या वो जाना जाता है। अमेठी से ही लड़ रहे हैं। अगर वो खाली कैंडिडेट अपना उतारे हैं, बाकी पूरा सहयोग उनका है। प्रियंका गांधी 20 तारीख तक यही रहेंगी। पूरी सभाएं रैली उन्हीं के माध्यम से हो रही है। वो कहीं अलग नहीं है, वो जनता के अरे बीच में अगर है। प्रियंका गांधी 20 तारीख तक यहाँ रहेंगी, आप कह रहे हैं जी। स्मृति ईरानी भी तो यही है। अरे आपके सामने भी आ रही है प्रियंका गांधी। 20 की बात छोड़िए, तुरंत 15 मिनट में देखिए। 15 मिनट में देखे। हाँ, और फिर भी बताएं, मुख्यमंत्री जी भी राहुल आए थे। गांधी यहाँ से कई बार सांसद बने, उनका पूरा परिवार यहाँ का है। अब बताइए, स्मृति ईरानी एक बार सांसद बनी, गौरीगंज में जमीन खरीद लिया। कहीं राहुल गांधी का भी घर बताइए, घर नहीं है कहीं। कहाँ है? वो अपना नहीं बना रहे, हम लोगों के लिए है यहाँ पे। अब वो अपना बना रहे हैं अमेठी में आके। स्मृति जी का बताती है, अमेठी परिवार है उनका, घर बना कौन सा परिवार? आप कोई काम बताइए, कोई आदमी बता दे अमेठी में उनका, स्मृति ईरानी का कोई काम बताइए। एक योजना हमें मुफ्त में मिली है, साढ़ योजना। साढ़ योजना? हाँ, साढ़ योजना मिली है। राशन नहीं मिला? 5 किलो, अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं, 4 बीघा चरा भी ले रहे हैं। मतलब हम लोग ले बताइए, रहे हैं। नौकरी करें, बेरोजगार हैं, हम भी BA किए हैं, सब कुछ है, शिक्षित है, मगर नौकरी नहीं है। अब ये बताइए, हम लोग नौकरी करें 300 रुपए में कहीं जा करके, कि दिन में खेत रखाएं कि रात में रखाएं, क्या करें? अरे किसानों को सम्मान निधि भी तो दे रही है सरकार। 2000 रुपए में क्या होगा बताइए? वही जब 450 का सिलेंडर था, 450 का सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी माननीय सांसद जी रोड पर लेकर बैठ गई थी। आज 1200 रुपए में है तो नहीं दिख रही है। बताइए क्यों विरोध नहीं है? तब महंगा नहीं था। खराब दिन जो थे पहले वाले, उसको वापस कर दो। अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छे दिन नहीं चाहिए। हम जो पैदा कर रहे हैं गेहूँ चावल, उसी को हमें खाने दो। हमें 5 किलो बंद कर दो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 5 किलो नहीं। अरे 5 किलो नहीं। सम्मान निधि का क्या होगा? क्या करें? उसको होने की विचार जो हम बोल रहे हैं, उसको 5 किलो मिलना नहीं, 10 किलो फ्री राशन का क्या होगा? कहाँ फ्री मिलता है? वो हमारी तो पैसा है। रोडवेज का भाड़ा देखो, कहाँ जा रहा है? सिलेंडर कहाँ जा रहा है? 400 रुपए वाला 1200 रुपए, 900 रुपए। आयुष्मान भारत कार्ड का क्या क्या? होगा? उज्ज्वला कनेक्ट पैसा दे तो बनत नहीं, कुछ नहीं होता है। पैसा दे बना क्या बना नहीं, कुछ नहीं बनता। भ्रष्टाचार कहाँ है सरकार में? यही देख लो सामने है तुम्हारे। हम कह तो रहे हैं, आप कह तो रहे हैं। पैसा लिया गया क्या आपसे? और क्या, मतलब भ्रष्टाचार है बन ही नहीं सरकार रहा है कहीं। और बन रहा तो पैसे दो, कुछ नहीं हो रहा। में। इस बार दादाजी से अमेठी पूछो। किसकी तरफ? कांग्रेस हमारी यही है, पहले जो रहे वही हाँ, पहले तुमने ठीक ठीक है। है। पहले जो रहे हुए हाँ, वो शासक पंजा हमारा अच्छे दिन ठीक नहीं है। चाहिए हमको भैया। अच्छा, पंजा? हाँ, हमारे सबके लिए खेती बाड़ी नहीं ना। अजी के खतौनी आओगे 2000 देता, हम मर जाए तो माटी की जगह नहीं ना, क्या फायदा इनका? अरे मनरेगा से रोजगार तो मिल रहा है। कुछ नहीं मिलता है। आज हम कमात खात रहे हो गए पैसा हुआ समाज खाते हैं वो हाँ, गुजारेगी। वो और क्या? स्मृति दावा करे कि हम यहाँ बहुत विकास के हैं। हमारा जब से लॉकडाउन लाल तब से पंजाब तक से हमारा आज तक का यही रोड पर का आते ट्रेन चलती थी, वो भी बंद हो गई। जौन चल रहा है वो बंद हो के गई। लिए कोई नहीं, सुल्तानपुर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। ट्रेन वो भी बंद हो गई। हमारा आज तक का चली नहीं, 4 साल 5 साल ट्रेन मोदी जी चला रहे हाँ हाँ, हैं। ट्रेन है, कौन ट्रेन है? वही बरना जाने के बाद कोई ट्रेन है ही नहीं लखनऊ जाने के लिए।
कोई ट्रेन नहीं ट्रेन नहीं है। नहीं हमारे यहाँ तो फिर मोदी जी जो लगातार बड़े बड़े दावे करते कौन हैं, दावा चीनी करता है? बहुत सस्ती हो गई, 13 रुपए किलो वाली कहाँ चली गई? 43 रुपए 13 रुपए वाली चीनी कहाँ चली गई दीदी? चीनी नहीं मिली। हाँ मिल रही, कहीं दिलवाइए। कहाँ मिलाइए 13 रुपया किलो चीनी? कहाँ है 13 रुपया दिलवाइए भाई। 5 लाख बता रहे हो। खराब चीज हमारा वापस कर दो। क्या बताइए लिखित? हाँ 13 रुपया किलो चीनी। कहाँ है? 13 रुपया किलो चीनी। हाँ दीदी कहे थी क्या है ये मेठी में 13 रुपए किलो का चीनी का 13 मुद्दा? रुपए किलो दीदी ने लॉन्च किया था। मोदी बोले हैं। मोदी बोले हैं हाँ कब? जब जीते ही, जब जीती हाँ। दीन नहीं कहा, कहाँ दी? नहीं दी। कहाँ दी? सिलेंडर 400 रुपया के रहा है। सिलेंडर 400 तो चल पर लेकर चलत नहीं। अब नहीं घूमत क्या है? नहीं बाला अरे पहले 400 में रहा, लेकिन अब उज्ज्वला कनेक्शन फ्री में बांटे। तो दूना हलाल नहीं करा। हलाल करती हैं? और का कैसे हलाल करती और हैं? का पेट्रोल का बहुत ज्यादा पेट्रोल का 100 रुपया में डीजल देगा, भाड़ा वो देगा। राशन फ्री मिला कि नहीं? का जाते हैं अपने देश जेब से। तो ये थी हमारे साथ अमेठी की आम जनमानस, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा, ये आने वाला 4 जून बताएगा कि अमेठी से, अमेठी की जनता का आशीर्वाद किसको मिला। तब तक के लिए नमस्कार।